हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2 मिनट सीरीज में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम पढ़ेंगे फेजर यानी फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया जा रहा है अंडर सर्न, जो कि एक साइंटिफिक बॉडी है जो रिसर्च कंडक्ट कर रही है ऑन द इन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। एंड इसका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव क्या है फेजर का, टू लुक फॉर लाइट एंड वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एट द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो बेसिकली इसकी जो रिसर्च है वो थोड़ी डार्क मैटर टाइप चीज़ों को ढूंढने के लिए है, या जो डार्क पार्टिकल्स हैं उनको ढूंढना है। एंड ये एक पार्ट है फिजिक्स बियॉन्ड कोलाइडर नाम के एक उनके प्रोग्राम का। जो सॉर्ट आफ्टर पार्टिकल्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस या ढूंढ जो डिटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वो बेसिकली एसोसिएटेड हैं डार्क मैटर के साथ। एंड ऐसा हाइपोथाइज किया जा रहा है, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि जो ये पार्टिकल्स होंगे दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली दे कैनॉट बी डायरेक्टली डिटेक्टेड यूजिंग द इमिटेड लाइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इसीलिए हमें कुछ नया तरीका डिवाइस करना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट सामने आ रहा है। तो एस्ट्रोफिजिकल एविडेंस जो हमें क्या बताता है कि जो 27% मैटर है वो दुनिया में डार्क मैटर है। एंड जो अराउंड 5% है दैट इज द मैटर, द विजिबल मैटर दैट वी कैन सी। लेकिन डार्क मैटर के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि नीदर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड नॉर स्टडीड इन द लेबोरेटरीज। एंड चार मेन जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के डिटेक्टर्स हैं वो सूटेबल नहीं हैं टू डिटेक्ट दीज न्यू पार्टिकल्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं इस फेजर एक्सपेरिमेंट में। क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि जब ये पार्टिकल जब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में कोलिजन होता है, तो जो पार्टिकल्स ये वाले प्रोड्यूस होंगे उनकी टेंडेंसी है कि दे विल गो पैरेलल टू द बीम। तो इसीलिए उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता वहाँ पर। एंड दूसरी उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव द टेंडेंसी कि वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स जा सकते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद एनी मटेरियल। तो इसलिए जो उनकी डिटेक्शन है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड दे कैन इवन ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, लेकिन वहीं पर नहीं, आगे जाकर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो इसलिए नया हमें ये इक्विपमेंट वहाँ पर लगाना पड़ रहा है फेजर नाम का। इसी कारण, क्योंकि जो उनकी टेंडेंसी है पैरेलल जाने की है बीम के, तो जो हमने ये फेजर वाली इक्विपमेंट लगानी है वी विल पुट इट डाउनस्ट्रीम इन द एटलिस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इंटरेक्शन पॉइंट, सॉरी। तो ऑल इन ऑल टू सम अप, जो फेजर का एजेंडा क्या है कि जो सो कॉल्ड डार्क प्रोटॉन्स हैं बेसिकली, या जो हाइपोथाइज्ड पार्टिकल्स हैं विच कुड बी इन अ वे एसोसिएटेड विद द डार्क मैटर, न्यूट्रिलिनोज एंड अदर सच थिंग्स, तो उनको डिटेक्ट करना है इसका काम। इसकी थोड़ी सेटअप देख लेते हैं। तो एज यू नो, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें पार्टिकल्स को बार बार घुमाया जाएगा, एक्सेलरेट किया जाएगा विद मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड उसके बाद ऐसे जगह जगह पर ऐसे डिटेक्टर लगाए हुए हैं जहाँ पर जो कोलिजन है वो ऑब्जर्व किया जाता है कि जब ऐसी कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं कि जब उसी एरिया में आए तभी कोलिजन हो पार्टिकल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि एक पार्टिकल को इस साइड एंड दूसरे पार्टिकल को इस साइड बार बार घुमाते रहते हैं, एक्सेलरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी टाइम पर कोलिजन होगा। तो एज यू कैन सी, जो पैरेलल ट्रैक है उस यहाँ पर सपोजिटली जो एटलस का हमारा डिटेक्टर है जहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं कोलाइडिंग पार्टिकल्स, लेकिन उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर सम 400 प्लस जो मीटर्स हैं उसके आगे हमने ये जो फेजर की इक्विपमेंट लगानी है। एंड यहाँ पर क्योंकि जो पैरेलल बीम होगा अदरवाइज तो वो डिटेक्ट नहीं होंगे अगर इसी के पैरेलल लगा दी, तो इसीलिए कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमने इस चीज़ को इंस्टॉल किया है कि उसको स्टडी किया जा सके। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।